हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सेल्फ केयर के कुछ टिप्स। आप सभी जानते भी हैं कि अगर हम बात करें सेल्फ केयर की तो जिसके अंदर 5 तरीके आते हैं। सबसे पहला सेल्फ केयर होता है आपका फिजिकल केयर, फिर आता है मेंटल केयर, इसके अलावा आपका आता है इमोशनल केयर, स्पिरिचुअल केयर और सोशल केयर। हम बात करते हैं एक एक करके हर टाइप्स के केयर की। अगर हम बात करें फिजिकल केयर यानी कि शारीरिक देखभाल की, तो अपने आप को शारीरिक रूप से चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए आपको करना होता है नियमित व्यायाम यानी कि रेगुलर थोड़ी सी एक्सरसाइज। स्वस्थ आहार लेना होता है यानी कि पौष्टिक भोजन करना होता है, जिसके अंदर आप सभी का आता है कुछ हरी सब्जियां, दालें, जिनमें आपको मिनरल्स और प्रोटीन फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलता है। फिर आप पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। एक रेगुलर रूटीन रखें। नियमित दिनचर्या आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तनाव को कम करने के लिए योग या ध्यान करें, यानी कि स्ट्रेस्ड को कम करने के लिए आप योगा या ध्यान करें। फिर आपका आता है मेंटल केयर। तो मेंटल केयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि अच्छा सोचें और अच्छे रहें। फिर आता है सेल्फ इवोल्यूशन, यानी कि आत्म मूल्यांकन करें। अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ न्यू स्किल्स यानी कि नए कौशल सीखें ताकि आप अपने आप को बोरिंग ना महसूस करें। फिर अगर हम बात करें इमोशनल केयर की, तो आपको अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखना होगा और बहुत समय तक अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबा कर ना रखें, यानी कि उनको किसी के भी सामने एक्सप्रेस करने से घबराएं नहीं, डरे नहीं। आपके मन में जो भी आ रहा है वो बोल दें। आत्म करुणा रखें, यानी कि थोड़ा सा सेल्फ काइंड पर्सन बने, मैनकाइंड पर्सन बने। सहानुभूति और समझ के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करें, यानी कि सामने वाले के प्रति आपका व्यवहार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे लगे कि ये व्यक्ति मेरे प्रति थोड़ी सी सिंपैथी रखता है। फिर आता है स्पिरिचुअल देखभाल, यानी कि आध्यात्मिक देखभाल, स्पिरिचुअल केयर। इसमें आप ध्यान या प्रार्थना कर सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, या फिर अपने घर पर ही आप कोई कॉर्नर ऐसा चूज कर सकते हैं जहां पर आप बैठकर ध्यान या प्रार्थना करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। अगर आपका घर काफी बड़ा है तो आप उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं और उसमें कभी आप पानी दीजिए तो कभी अपनी क्यारी को सही करिए, तो आप प्रकृति के बीच में समय बिता सकते हैं। या फिर अगर आपका घर छोटा भी है तब भी आप किसी भी बालकनी में कुछ गमले तो रख ही सकते हैं। घर के पास में जो पार्क स्थित हो आप उसमें घूमने जा सकते हैं। आत्मचिंतन करें, बैठें और आत्मचिंतन करें, स्व अध्ययन करें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है स्पिरिचुअल केयर का। अपने मूल्यों और लक्ष्यों को स्थापित करें, यानी कि आप देखें कि आपका एम क्या है और उसके हिसाब से काम करें। फिर आता है सोशल केयर। अब सोशल केयर में एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सबसे पहले तो आपको सोशल बनना होगा, ना कि आप केवल एक अ, थोड़े से व्यक्तिगत जीवन के दायरे में ही सिमट कर रह जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा सा क्लब बना सकते हैं। आप एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं जिसमें बैठकर कुछ लोग हंसी मजाक करें, साथ में योगा करें, साथ में व्यायाम करें, साथ में कुछ कसरत करें। इसके अलावा दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, समुदाय में भाग लें, कुछ काम स्वेच्छा से करें, अपने मन से करें और सामाजिक समर्थन प्राप्त करें। फ्रेंड्स,
सेल्फ केयर के मैंने 5 टिप्स की बात की थी आपसे, यानी 5 तरीकों से आप अपना सेल्फ केयर कर सकते हैं। सबसे पहला था फिजिकल केयर यानी कि शारीरिक देखभाल, दूसरा था मेंटल केयर यानी कि मानसिक देखभाल, तीसरा था इमोशनल केयर यानी कि भावनात्मक देखभाल, फिर था आध्यात्मिक देखभाल यानी कि स्पिरिचुअल केयर, और फिर था आपका सोशल केयर यानी कि सामाजिक देखभाल। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। आप अपने शरीर, मन, भावनाओं और आत्मा की देखभाल कर सकते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो ये थी कुछ सेल्फ केयर से जुड़ी हुई जानकारी। इसी तरह अब मैं लेकर आऊंगी बीच बीच में आप सभी के लिए हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां। तो इसी तरह से देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।